जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक कमेंट आया था। कमेंट में एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि अगर हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं और किसी भी कारणवश हमारी वो साधना खंडित हो जाती है, तो क्या हम दोबारा से उसी मंत्र की साधना कर सकते हैं। इसी विषय पे मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि देखिए, मंत्र की साधना बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए। और अगर आपने कोई संकल्प लिया है, मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो, संकल्प लेकर के आपने 1.25 लाख का संकल्प लिया है कि हम ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख की संख्या में जाप करेंगे और हमारी ये मनोकामना है, हे प्रभु हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। अब आप 1.25 लाख का जप कर रहे हो। अब देखिए, अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो, साधना करोगे, मंत्र का अनुष्ठान करोगे, तो निश्चित रूप से नियमों का पालन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियमों के साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्मचर्य का नियम होगा, एक बिल्कुल सात्विक भोजन का नियम होगा, दूसरा भूमि शयन अगर आपने लिया होगा तो वो करना पड़ेगा, नहीं तो मुख्य रूप से 2-3 नियम चलते हैं इसमें साधना में। तो अब मान लो कोई आपकी साधना खंडित हो गई, तो आप दोबारा से उस मंत्र की साधना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, वो साधना शुरू करने से पहले आपको, जो साधना आपकी खंडित हुई है, उसके लिए आपको पहले अपने इष्ट देव से, अपने आराध्य देवता से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि आपकी साधना किस वजह से खंडित हुई है। आपसे अनजाने में खंडित हुई है या आपने जानबूझ के साधना खंडित कर दी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेकार है, ये चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है, इस चीज़ को अगर हम करते हैं तो हमारी साधना खंडित हो जाएगी। मान लीजिए कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है और उसने संकल्प ले लिया कि मैं साधना करूँगा, मैं मंत्र का जप करूँगा। अब उसका शराब पीने का मन कर रहा है, सामने उसके शराब पड़ी है और वो शराब पीने का उसको पता है कि मैं साधना में बैठा हूँ, मैं शराब पीऊँगा, मेरी साधना खंडित हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा है, वो जा कर के 2 पैक मार लेता है, तो उसकी साधना खंडित वहीं पे। तो ये जो खंडन होना है साधना का, ये जानबूझ के किए जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए गलत है, फिर भी आप उस चीज़ को, उस काम को कर रहे हो, अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। हाँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि मान लीजिए एकदम अचानक से कोई गलती आपसे हो जाए जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं। हाँ, मान लीजिए आपके सामने कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, या मान लीजिए आपके सामने कोई और चीज़, कोई जल रखा है आपके सामने, और किसी व्यक्ति ने उस जल के अंदर, मेरी बात को गौर से समझना आप लोग, एक चीज़ तो मैंने बताया कि आपको पता है कि सामने शराब रखी है, आपने जा कर के पी ली, अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पाए। दूसरा, मान लीजिए सामने एक गिलास रखा है, उस गिलास में जल रखा हुआ है और किसी व्यक्ति ने उस गिलास के जल में वो शराब मिला दी, वो मदिरा मिला दी, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं है कि उसमें मदिरा मिलाई हुई है, आपको सिर्फ इतना पता है कि उसमें जल है और आपने जा कर के वो जल पी लिया। तो और फिर आपको पता चलता है कि यार इसमें तो किसी ने शराब मिला रखी है, अब तो मेरी साधना खंडित हो गई। नहीं, यहाँ पर आपकी साधना खंडित नहीं हुई है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हुआ है। वो जो गलती हुई है आपसे, वो अनजाने में हुई है, और इस गलती के लिए जो आपके आराध्य देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन जानबूझ के अगर आप पियोगे तो उसमें आपको क्षमा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य है, अगर आप साधना में बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं, आप जानबूझ के अपना ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान का कोप झेलना पड़ेगा, प्रकोप झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है साधना का, अनुष्ठान का नियम आपने उठा लिया और आप साधना खंडित कर रहे हो जानबूझ के। तो अगर तब भी हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना है, माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगिए। क्षमा मांगोगे आप भगवान से, अपने इष्ट देव से, तो आपको वो क्षमा कर देंगे। फिर उसके बाद में आप दोबारा से साधना कर सकते हो, दोबारा से मंत्र का जप कर सकते हो, और उतनी ही संख्या में करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डबल करना पड़ेगा, तिबल करना पड़ेगा, नहीं। गलती हो जाती है, बहुत लोगों से गलती होती है, जो नए नए साधक होते हैं अक्सर उनसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अपने भगवान से माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए, और अपनी साधना दोबारा से आप उठा सकते हैं। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।